बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आज का हमारा लेक्चर एफएससी बीएससी के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या होती हैं। इनको बेटा बहुत तवज्जो से समझना है। अगर आपको ये समझ आ जाएंगे तो 1.1 एक्सरसाइज हल करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं आती होंगी तो एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए एक वबाल बन जाएगा। तो चलें आएँ, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स दो तरह से एक्सप्लेन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम एडिशन के लिहाज से करते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि कोई से दो नंबर लें ए बी जो बिलोंग करें आर में से। ए बी का यहाँ मतलब है कि कोई से दो रियल नंबर उठाएं। ये दिस इम्प्लाइज की अलामत है। इसका ये मतलब है कि ए और बी को जमा करें और उनका जो जवाब आएगा वो भी किस में होगा, रियल में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दो नंबर लिए 2 व 3, रियल होते हैं दोनों। 2 3 बिलोंग्स टू आर। अगर इन दोनों को मैं जमा करता हूँ 2 जमा 3 तो जवाब किस में आया, रियल में। तो 5 इज़ आल्सो रियल। इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स क्लोयर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपसे पेपर में 2 नंबर की पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब दूसरी होती है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद रख लें कि जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जिक्र हो वहाँ 3 नंबर्स का होना ज़रूरी होता है। फॉर एनी या फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। कोई से 3 नंबर्स आर में से उठाएं। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। आप क्या करें, ए को बाहर रख लें, बी और सी को पहले जमा करें, या आप ऐसा कर लें ए और बी को पहले जमा कर लें और सी को बाद में, तो फ़र्क नहीं आएगा। जिस तरह आपके पास से 3 मेहमान आ जाते हैं तो आप क्या करें, 2 को एक जगह पे बिठा के खाना खिला दो, एक को अलहदा कर दो, या पहले और दूसरे को इकट्ठा बिठा दो, तीसरे को कहो आप अलहदा बैठ जाओ। तो इस तरह कोई फ़र्क नहीं आता। तो 3 नंबर्स हैं मेरे पास, 2 3 और 5। मैंने क्या किया, 2 को अलहदा लिखा, 3 और 5 को जमा किया, या बराबर कर देता हूँ, 2 और 3 को जमा कर लेता हूँ और 5 को अलहदा। ज़रा देखें, हमारा असूल होता है कि हम ब्रैकेट वालों को पहले यार करते हैं। 3 जमा 5 8, यहाँ 2 जमा 3 5, 5 जमा 5, इधर भी 10 बन रहा है और इधर भी 10 बन रहा है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई से दो रियल नंबर्स लें ए बी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है, ए जमा बी कर दो या बी जमा ए कर दो तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 3 बिलोंग करते हैं आर को, तो 2 जमा 3 कर दो तब भी जवाब क्या आएगा, 5। 3 जमा 2 कर दो तब भी जवाब क्या आएगा, 5। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से तो होल्ड करती है, लेकिन ज़रा क्या नाम है, मैनेज के लिहाज से नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, मैं कोई से दो रियल नंबर्स ले लेता हूँ 5 और 7। मैं क्या करता हूँ, 5 में से 7 कर दूँ या 7 में से 5 करूँ, तो 5 में से 7 करता हूँ -2 आता है, 7 में से 5 करता हूँ 2 आता है। ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो इसका मतलब कि रियल नंबर्स जो हैं एडिशन के लिहाज से
तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन या डिवीजन के लिहाज से होल्ड नहीं करते हैं। डिवीजन से भी हम चेक कर लेते हैं, ज़रा गौर करें। 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ और 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देता हूँ, यानी कि 1/2 बराबर है 2/1। इसका जवाब आता है 0.5 और इसका जवाब आ रहा है 2, तो ये भी बराबर है नहीं। तो इस चीज़ को अच्छी तरह याद रखना है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, वो एडिशन के लिहाज से होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन के लिहाज से होल्ड नहीं करती। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी? पेपर में आ सकता है। जमा के लिहाज से फजूल नंबर, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी कोई औकात नहीं होती। दुनिया जहान का ज़रा खुद गौर से सोचें कि कौन सा नंबर है, ये 5 है, 5 में क्या जमा करें तो ये 5 ही हमेशा रहेगा, 0 है। 7 में क्या जमा करें कि 7 ही रहे, 0 है। अगर पेपर में सिर्फ ये आ जाए, कोई MCQs आ जाता है कि विच आर द फॉलोइंग इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, तो उसका जवाब तो सिर्फ होगा 0। इनफ है, बहुत है। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, फिर आप इसको पूरे को डिफाइन करोगे। ऐसा नहीं कहना कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो आप लोग बस 0 लिख देना, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। पूरी प्रॉपर्टी को डिफाइन करोगे। क्या मतलब? अगर रियल नंबर्स में ए मौजूद है, ए बिलोंग करता है आर से, देयर एग्जिस्ट, तो लाजमी होगा 0 भी बिलोंग करेगा आर को। अगर किसी रियल नंबर में 5 है तो वहाँ 0 भी ज़रूर होगा। कैसे? ए जमा 0 करें तब भी जवाब ए आता है, या 0 जमा ए करें तब भी जवाब ए ही आएगा। मैं मिसाल से समझाता हूँ। 0 में 5 जमा करो 5, या 5 में 0 जमा करो 5। इसका मतलब 0 को किसी भी नंबर में किसी तरह भी ऐड कर दो तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0 एक फालतू नंबर है, इसलिए हम लोग उसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स का पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं। इन्वर्स बोलते हैं उलट को। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या हुआ? एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स हुआ उलट, एडिटिव हुआ जम्मा के लिहाज से। तो जम्मा के लिहाज से उलट क्या होता है? 5 का उलट होगा -5, -5 का क्या उलट होगा? 5। तो रियल नंबर्स की ये खसूसियत होती है, प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेट में ए मौजूद है, यानी कि कोई नंबर पॉजिटिव मौजूद है, तो देयर एग्जिस्ट वहाँ ज़रूर होगा -a भी। तो यही कह रहा वो, ए में -a को जमा करें या -a में a को जमा करें तो वो आपको हमेशा 0 देगा, एडिटिव आइडेंटिटी देगा। 5 में से क्या इन्वर्स को 5 निकालें तो 0 आएगा, -5 में से ऐड करें 5 को तो जवाब भी 0 आएगा। तो आपने याद रखना है कि आपके पास पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ इन्वर्स किसका? 5 का क्या होगा? -5। 1/2 का क्या होगा? -1/2। 3/4 का क्या होगा? -3/4। एडिटिव इन्वर्स जब भी आपसे पूछा जाए तो सिर्फ आपने अलामत को उल्टा देना है। जमा है तो माइनस हो तो जमा। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन समझ आ गई है तो मल्टीप्लिकेशन तो हम दौड़ते जाएंगे। बस सिंपल यहाँ एडिशन के बजाय क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। क्लोजर प्रॉपर्टी,
कोई से दो रियल नंबर्स लें, उन दोनों को ज़रब दें तो जवाब क्या आएगा? रियल। यानी कि वहाँ हमने 2 जमा 3 किया था, यहाँ 2 ज़रब 3 करेंगे 6 आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे। 3 नंबर्स लेंगे, ए वैसे आएगा बी और सी, या ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और सी वैसे। जैसा कि यहाँ है 2 3 5 रियल नंबर्स लिए। अब 3 को 5 से ज़रब दी 15, 15 को 2 से ज़रब देंगे और 2 को 3 से 6, 6 को 5 से, इधर भी 30 और इधर भी 30, तो यहाँ ज़रब का अमल हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी यही करेंगे। अगर ए बी कोई दो रियल नंबर हैं, ए को बी से ज़रब दें या बी को ए से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 ज़रब 3 या 3 ज़रब 2, दोनों दफ़ा जवाब क्या आ जाएगा? 6। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है 1 नंबर के MCQs, विच आर द फॉलोइंग इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ज़रब के लिहाज से फजूल क्या होता है? 1 होता है। 1 को दुनिया जहान के किसी नंबर से ज़रब देते रहो, वो वही का वही रहता है। तो इसका मतलब अगर रियल नंबर में कोई नंबर मौजूद है, 5 है, 10 है, 15 है, तो वहाँ 1 भी ज़रूर होगा। अगर ए बिलोंग करता है आर को, तो देयर एग्जिस्ट वहाँ मौजूद ज़रूर होगा 1। इसका मतलब 1 का क्या है? ए डॉट 1, यानी कि ए ज़रब 1 या 1 ज़रब ए बराबर क्या आता है? 1। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 अगर है तो वहाँ 1 भी होगा, तो 1 ज़रब 5 या 5 ज़रब 1 क्या आएगा? 5। यानी कि आइडेंटिटी को किसी तरह भी नंबर से ज़रब दें, वो नंबर पे फ़र्क नहीं डालती। जिस तरह हमारा कोई टीचर बायो का मौजूद हो, वो मैथ के लिहाज से आइडेंटिटी है, वो मौजूद है या नहीं। अब बायो वाला टीचर तो आपको मैथ नहीं पढ़ा सकता ना, आर्ट्स वाला बंदा तो आपको मैथ नहीं पढ़ा सकता ना। तो इसका मतलब मैथ के लिहाज से इंग्लिश वाला बंदा, बायो वाला बंदा, केमिस्ट्री वाला बंदा क्या हैं? आइडेंटिटीज़ हैं। और इसी तरह सिमिलर मैथ वाला बंदा बायो के लिहाज से आइडेंटिटी हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ आते हैं। ज़रब के अंदर जो उलट होता है हर नंबर का क्या होता है? ज़रा इसको गौर से देखें। 5 का जो ज़रब 5/7 है, इसका कोई आपसे पूछता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो यहाँ सिर्फ हमने रकम को उल्टा देना है 7/5। अगर कोई पूछता है कि -5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो सिर्फ रकम को उल्टाना है 7/5, अलामत वैसे। तो इस बात को आपने याद रखना है। एडिटिव इन्वर्स में अलामत को चेंज करना है। जैसे कि यहाँ अलामत थी 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 था, 1/2 का एडिटिव इन्वर्स -1/2 था, 3/4 का एडिटिव इन्वर्स -3/4 था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अलामत को कुछ नहीं कहना, रकम को उल्टाना है। 8/7 का उलट क्या होगा? 7/8। -11/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -5/11। तो यहाँ हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी कर लेते हैं। अगर ए मेरे पास रियल नंबर में से है, ए बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट 1/a, बी बिलोंग करेगा ए को। यानी कि ए को a/1 से ज़रब दी या 1/a को a से ज़रब दी, तो जवाब आएगा 1। यानी कि नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को अगर दें ज़रब, क्या दें? ज़रब, तो आपको मिलेगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। अगर जमा के लिहाज से हमें मिलेगी आइडेंटिटी 0। तो 5 अगर बिलोंग करता है आर को, तो 1/5 बिलोंग करेगा आर को। देखो 5 को 1/5 से ज़रब दें या 1/5 को 5 से ज़रब दें, तो जवाब क्या आएगा? 1 है।